देखिए 12 जून को प्रिया के हस्बैंड की अनफॉर्चुनेट हार्ट अटैक से डेथ हुई। उसके बाद एक्यूज पर्सन ने, जो कि इस केस में हैं, उन्होंने मल्टीपल ऐसे एलिगेशंस, मल्टीपल ऐसे एक्विजिशंस लगाए जो कम्प्लीटली फॉल्स, डेफेमेटरी, डेरोगेटरी और कॉन्कॉक्टेड थे। बट फिर भी प्रिया ने अपने आप को कंपोज रखा और वो इन एलिगेशंस को सहती रही। फाइनली जब इन्होंने ये पॉडकास्ट आई इन कंट्रोवर्शियल की, तो प्रिया कपूर हैज़ डिसाइडेड फाइनली टू कम बैक एंड फाइट फॉर इट। आज उसने डेफेमेशन का केस डाला है, क्रिमिनल डेफेमेशन का केस। आज सुबह से 10 बजे से आज एविडेंस विटनेस की रिकॉर्ड हुई है। अभी जाके हम लोग फ्री हुए हैं। कोर्ट ने उठने से पहले 12 मार्च के लिए दोनों अक्यूज़ को नोटिस इशू किया है और 12 मार्च को इसमें केस में अगली सुनवाई और बहस होगी, जब वो लोग इस केस में अपेयर होंगे। देखिए, पहली नोटिस जो इशू हुआ है वो मंदरा कपूर स्मिथ को हुआ है और दूसरा नोटिस इशू हुआ है इन कंट्रोवर्शियल की पूजा चौधरी। सर आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, किस किस का स्टेटमेंट आज कोर्ट में हो गया? देखिए, कंप्लेनेंट का ही मैं कहूँगा, विटनेसेस को हम नहीं अभी ऑन करना चाहते। वो 12 तारीख को जब बहस होगी तो हो जाएगा। एक विटनेस साथ में और हुआ है। सर कुछ अगर बता सकें कि स्टेटमेंट में क्या बोला? स्टेटमेंट भी आज रिकॉर्ड हुई है क्या? हाँ, हुई है। सर इसमें क्या क्या बोला गया, अगर आप बता पाए? देखिए, जितना भी प्रोपेगेंडा किया गया प्रिया कपूर के खिलाफ, जितना भी कहा गया कि वो शी वॉज जस्ट अ थर्ड वाइफ, शी वॉज अ गैप अरेंजमेंट, there was no love in the family, she was nobody in the family, there was a bloodline issue, बच्चे को बदनाम किया गया, प्रिया को बदनाम किया गया, ये कहा गया कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रही है, ये कहा गया कि वो अपना सब कुछ सर्व करना चाहती है। ये अब कोर्ट के सामने हमने जो तथ्य रखे हैं वो ये रखे हैं कि जब से प्रिया की शादी हुई है तब कुछ तो रियलाइज़ हुआ कि प्रिया के हस्बैंड का, संजय कपूर का डिस्प्यूट मंदरा के साथ बहुत पुराना है। मंदरा ने मुकदमे डाले हुए हैं संजय कपूर पे, मंदरा ने एक्विजिशन डाले हुए हैं संजय कपूर के कि तू हमारी विरासत को खाना चाहता है, तू सारी प्रॉपर्टी सर्व करना चाहता है जो हमारी इनहेरिटेंस है। और वो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक गए, जहाँ वो हारी है मंदरा, उनकी कंपनी हारी। उन्होंने सोना नाम ले लिया था कंपनी का, जब जो कंपनी ने फाइट किया सोना मंदरा करके रख लिया था, जो सुप्रीम कोर्ट में हारी है। तो इसलिए हमने कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे रखे हैं जो ये शो करते हैं कि हर स्टेज पे मंदरा पहले संजय कपूर से लड़ती रही, फिर अब आफ्टर द डेथ ऑफ संजय कपूर, ड्यूरिंग शी वॉज मोर्निंग, शी वॉज ग्रीविंग फॉर अ हस्बैंड्स डेथ, शी स्टार्टेड मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस। और ये भी कहा गया कि उसकी सास से नहीं बनती है। हमने कोर्ट में ऐसे ऐसे कागज़ पेश किए हैं कि उनकी जो मदर इन लॉ हैं मिसेस रानी कपूर, शी वॉज वेरी हैप्पी विद द फैमिली एज लेट एज द लास्ट एनिवर्सरी ऑफ संजय एंड प्रिया कपूर on 13th of April 2025. There was a huge function in their house and she was there. तो ये सारी कहानी ऐसी जड़ी गई है कि प्रिया को एक बदनाम करा जाए, प्रिया को गलत बोला जाए, प्रिया के खिलाफ एक नैरेटिव पैदा किया जाए ताकि वो बदनाम हो, और ये देखा जाए कि वो सर्व करना चाहती है प्रॉपर्टी को। और ये सारा कुछ हमने कोर्ट को दिखाया है। कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लेने से पहले उनको बुलाया है कि आप आइए, नोटिस इशू कर दिया गया है, 12 मार्च को ये सुनवाई होगी। सर रानी की बहन है संजय कपूर की, ये पूजा चौधरी जो आपने सेकंड एक्यूज बताई, ये कौन है, इनका क्या रोल है? ये एक इन कंट्रोवर्शियल करके पॉडकास्ट है जिसमें उन्होंने एक वो होस्ट थी, उन्होंने करा था। देखिए, कोर्ट का जो सब्जुडिस मैटर, आई कांट रिवील द फैक्ट्स हियर, बट आई हैव टोल्ड यू देयर आर 2 witnesses, 2 accused and they have been summoned for 12 notice has been issued for 12. Rani Kapoor has filed a fresh suit before the Delhi High Court saying that the RK Family Trust which she has challenged and sought dissolution of the RK Family Trust. See, I tell you, when the things are sub judice, I understand. When the things are sub judice, we should usually refrain from making such statements. But I must tell you one thing: this trust is not registered few days back. It's a very old trust. Now it has come as a counterblast, but it's all right. We are going to go to court, appear there, and we'll contest it. अगर उसमें कुछ गलत है तो आप सबको जल्दी पता लग जाएगा। ये सारी कॉन्स्पिरेसी कहाँ हैच हो रही है, क्यों ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये आप सबको जल्दी मालूम हो जाएगा। उसमें ये एक पॉइंट ये भी आया था कि जो विल है संजय कपूर की वो फोर्ज की गई है, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। आपको फोर्जरी के बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ। फोर्जरी के लिए 2 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। एक तो वो फॉल्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और उस फॉल्स डॉक्यूमेंट के लिए सेक्शन 464 जो पुराना था उसमें 3 कंडीशंस हैं। इस विल में 3 सिग्नेचर्स हैं, एक संजय कपूर के और 2 विटनेसेस के। अगर वो 2 विटनेस कह रहे हैं हमारे सिग्नेचर हैं, एफएसएल अगर कह देती है ये संजय कपूर के सिग्नेचर हैं, तो विल कहाँ से फोर्ज हो गई? पहली बात। दूसरी बात ये, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, क्या किसी स्टेज पे किसी बंदे ने विल को चैलेंज किया है? सिर्फ कहानी सुनाने से काम नहीं बनता। आपको अगर विल फोर्ज है, चैलेंज करो। आप एक स्कीमिंगली बैक डोर से एंट्री ले रहे हो कि विल का हमें पता लगा है,
ये बात नहीं होती। आपको लगता है विल फोर्स है, चैलेंज करो। आप आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया, सिर्फ कहानी सुना रहे हैं। अभी भी ट्रस्ट चैलेंज किया है, विल चैलेंज करो। कोई विल चैलेंज नहीं करेगा क्योंकि जेन्युइन है। थैंक यू सर।